अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो है वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपना जो हम पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो हम पढ़ रहे थे बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, मैसेंजर आरएनए से जो है पर्टिकुलर प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट का बन जाना, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि ट्रांसलेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ डिफरेंसेस देखे थे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स में। ठीक है, ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम ट्रांसक्रिप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरलाइज जो हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस देख चुके हैं। ठीक है, फिर हमने ट्रांसलेशन के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनको देखा था, वोबल हाइपोथेसिस पढ़ा था। ठीक है, और जो है हमने मैसेंजर आरएनए जो है उसके साथ जो है टीआरएनए की जो है बाइंडिंग, उसको देखा था कि मैसेज जो है टीआरएनए जो है उसका 3 प्राइमर डायरेक्शन पे वहाँ पे अमीनो एसिड की बाइंडिंग साइट है। ठीक है, और एंटीकोडान होता है, उसके डिफरेंट लूप्स होते हैं, और इस तरह से जाके एंटीकोडान अपने जहाँ पे कम्प्लीमेंट्री बेसिस देखता है वहीं पे जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, फिर राइबोसोम्स का हमने देखा था कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स आपको पता है एक्ट एज अ व्हीकल इन प्रोटीन सिंथेसिस, और आपको ये पता है कि इन केस ऑफ ट्रांसलेशन की अगर बात की जाए तो इसमें ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनएज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर्क टुगेदर। ठीक है, फिर हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या है कि एक पर्टिकुलर जीन ने अपनी एक्सप्रेशन शो कर दी, अपना वर्क कर लिया कंप्लीट, जिसको हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब हमने यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे वाइंड अप किया था राइबोसोम हैज 3 टीआरएनए बाइंडिंग साइट। राइबोसोम की बाइंडिंग साइट्स को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था ए साइट है, पी साइट है एंड ई साइट है। ई साइट को एग्जिट साइट भी बोलते हैं। ए साइट कौन सी, जहाँ पे फर्स्ट जो अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए आके बाइंड करता है। पी साइट जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बनता है, एक पर्टिकुलर आपको पता है टीआरएनए जो उसके साथ एक अमीनो एसिड लगा होता है, एंटीकोडान्स होते हैं। जब वो एक पर्टिकुलर एंटीकोडान जो है मैसेंजर आरएनए के कम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ कंबाइन कर लेता है और एक अपना अमीनो एसिड छोड़ जाता है, जिसको पेप्टाइडल टीआरएनए भी बोलते हैं, और वहाँ पर जाके पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है डिफरेंट अमीनो एसिड जो है वो यूनाइट करते हैं। ठीक है, अच्छा आप जो है ई साइड जो एग्जिट साइड है, जहाँ पे एक चार्ड, पहले तो चार्ड था ना अमीनो एसाइल, जब अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए दिस इज चार्ड। अब जो एग्जिट साइड से जब आप पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर लेता है टीआरएनए, उसको अनचार्ड भी बोलते हैं, वो फिर अपना पर्टिकुलर फंक्शन के बाद वो बिल्कुल फ्री हो जाता है अपना जो है नेक्स्ट जो है प्रोसेसिंग के लिए। These sites are present at the interface between the small and large subunit of ribosomes. अब कहते हैं लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के दरमियान में ये प्रोसेसेस जो है ये साइट्स प्रेजेंट होती है, जहाँ पे ये फंक्शनिंग हो रही होती है। जैसे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखें लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, दिस इज लार्ज सब यूनिट राइबोसोम, दिस इज स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। अब इनका जो इंटरफेस है कि दोनों के दरमियान में ना ये साइट जो है एग्जिस्ट करते हैं। These sites are exist interface between the large and small subunit. ठीक है, and this is the A site, you know, where the first amino acylated tRNA यहाँ पे आके बाइंड करता है, और ये पेप्टाइडल जहाँ पे tRNA है, पेप्टाइड अपना वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो है वो छोड़ देता है, ये उसकी पी साइट है। और एंड दिस इज दी एग्जिट साइट, जहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है टीआरएनए, फिर यहाँ से वो जो है बाहर को मूव कर जाता है। ठीक है, अच्छा, और एक और जो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, इनका राइबोसोम का मेजर डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70S का होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है 80S का होता है। और ये जो है प्रोकैरियोटिक जो है राइबोसोम 2 सब यूनिट्स से मिलके बनता है, 50S से एंड 30S से। ठीक है, और यूकैरियोटिक है सब राइबोसोम का सब यूनिट 60 एंड 40S मिल के जो है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, आपको पहले बताया था, जो है इनकी सेडिमेंटेशन होती है, और जो फाइनल इनका साइज है वो 80S रह जाता है।
और इसमें ट्रू सब यूनिट्स मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में 50s एंड 30s, जो मिल के फाइनल जो है साइज राइबोसोम का 70s बनाते हैं। ये इसका मोलेकुलर वेट है इनके डिफरेंट। और ये देखें कि अगर देखा जाए 50s का ये मोलेकुलर वेट है, 30s का ये मोलेकुलर वेट है, इस तरह यूकैरियोटिक 60s का ये मोलेकुलर वेट है और 40s का दिस वन मोलेकुलर वेट। अब आप देखिए कि 50s में 5s RNA राइबोसोम इसमें 23s RNA होंगे, ठीक है। और जो है इसमें इतने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसमें 2900 जो न्यूक्लियोटाइड होंगे और जो है ना ये 34 प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह 30s में भी जो है राइबोसोमल 16s RNA जो है स्मॉलर सब यूनिट जो है, ठीक है, इसमें 21 प्रोटीन्स बनाता है। और यूकैरियोटिक देखें कि जो 60s है ये 5s राइबोसोमल और 28s और 5.8s राइबोसोम्स है इनमें, जिसमें ये इसके कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। और ये इनके डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, इतने न्यूक्लियोटाइड पे इसका साइज मुश्तमिल होता है, ठीक है। और 49 प्रोटीन्स बनाता है। इसी तरह मोलेकुलर वेट इसका 40s का है, हाँ, और ये इसमें 18s राइबोसोमल RNA होता है और 1900 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और अप्रोक्सीमेट 33 टाइप की प्रोटीन्स बनाते हैं। ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है, बट ये आपने याद रखना है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s का होता है और यूकैरियोटिक 80s का। अगर आपको ना याद रहे तो इस तरह से याद रखें कि प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव है, सिंगल सेल्ड है, सिंपल है, यूकैरियोटिक एडवांस्ड हैं, मल्टी सेलुलर हैं और इसमें काफ़ी कम्प्लेक्स और एक्स्ट्रा सिस्टम है, तो इनका साइज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक। फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यूकैरियोटिक 80 का है और S का है, और राइबोसोम का टोटल साइज और प्रोकैरियोट का राइबोसोम का टोटल साइज जो है 70s है, ठीक है। और अच्छा, इन अमीनो एसाइलेशन और टीआरएनए चार्जिंग जिसको बोलते हैं, एक्टिवेशन भी बोलते हैं, वो किस तरह से होता है, ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन में। आपको तो टीआरएनए का मेन रोल है। टीआरएनए के पास क्या है, टीआरएनए के पास जो है एक अमीनो एसिड है 3' डायरेक्शन पे, ठीक है। ये बाइंडिंग साइट है इसकी डिफरेंट लूप्स हैं, दीज आर डबल स्ट्रैंडेड हैं, ये इसकी जो हैं आर्म्स हैं, और ये लूप जो हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओह यस, ठीक है, चले यानी हो। और ये इनकी डिफरेंट आर्म्स हैं, उनकी डिफरेंट फंक्शंस हैं। और जैसे ये राइबोसोमल जो है बाइंडिंग में इसका रोल है, और ये वेरिएबल जो हमें स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है टीआरएनए की जो है इसमें अदर जो इसके और जो एंटीकोडॉन्स इसमें होते हैं, ठीक है। इस तरह से ना ये देखें डिफरेंट आर्म्स जो हैं इसकी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस है हम देख रहे हैं ट्रांसलेशन में क्या रोल है। अच्छा, इसमें जो मेन रोल है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी चार्जिंग किस तरह से होती है टीआरएनए की। तो सबसे पहले आपको पता है एटीपी जो कन्वर्ट होगी एएमपी में और पायरोफॉस्फेट रिलीज होती है। तो इस तरह से अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज यहाँ पे एंजाइम है, वो एक्ट करता है जिससे एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर जो है जाके सेकेंडली इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है वो अटैच होता है, तो देन जो है टीआरएनए नाउ इज रेडी फॉर फंक्शनिंग, और वी कैन से अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए, और वी कैन से टीआरएनए इज चार्ज। अब ये चार्ज है, अब रेडी है ट्रांसलेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि जो आप टीआरएनए का आपको स्ट्रक्चर को तो पता है, डिफरेंट लूप्स हैं। अब इसमें चार्जिंग कैसे होना है, इसका एक्टिव कैसे होना है कि इसको एनर्जी चाहिए ना, सारे एटीपी इज एनर्जी इसने यूज़ करनी है, ठीक है। पहले एटीपी जो है एएमपी में कन्वर्ट होगी, ठीक है, पायरोफॉस्फेट रिलीज होगी और 2 फास्फेट निकलेंगे ना। अच्छा, अब यहाँ पे एंजाइम है, जाहिर है जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं सारे एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड है ना। यहाँ पे एंजाइम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और जब ये यहाँ तक का प्रोसेस हो गया उसके बाद कुछ इनिशिएशन फैक्टर अटैच होंगे, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे जाके जो है टीआरएनए जो है चार्ज होगा इन केस ऑफ यूकैरियोट।
अच्छा, अब प्रोटीन सिंथेसिस में क्या बन रहा है भाई, इसमें भी 3 प्रोसेसेस हैं। भी मैंने ब्रीफ सी स्लाइड ऐड की है आपको, जो है ना जस्ट आपको एक कंप्रिहेंसिव वे में ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। अब पता ट्रांसलेशन तो एक ही है ना उसका, प्रोकैरियोट्स में भी हो रही है, यूकैरियोट्स में भी। यूकैरियोट में तो डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट कम्प्लेक्स बनते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम है। अच्छा, अब ये देखें इनिशिएशन है, इसमें भी 3 स्टेप्स हैं। इनिशिएशन है, इलोंगेशन है एंड टर्मिनेशन है। इनिशिएशन कैसे होती है ट्रांसलेशन की? इनिशिएशन में क्या होगा, ये देखें, दिस इज अ मैसेंजर आरएनए, दीज आर द स्टार्ट कोडॉन, दिस इज द स्टार्ट कोडॉन एयूजी, ये आप सबको पता होना चाहिए। अब ये दिस इज द स्टॉप कोडॉन है एंड दिस इज मैसेंजर आरएनए, दिस इज द पोलैरिटी 5 प्राइमर डायरेक्शन टू 3 प्राइमर डायरेक्शन है। अब these are the ribosome, this is a larger subunit and this is smaller subunits। मोस्टली जो आपसे को पूछ ले कि सबसे पहले जो कौन सा सब यूनिट अटैच होता है मैसेंजर आरएनए, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट, छोटे से पहले स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो इनिशिएशन क्या है, उसमें क्या है कि राइबोसोम पहले सेटल डाउन करेंगे अपने मैसेंजर आरएनए के पर्टिकुलर जो सीक्वेंसेस है, शाइनडेल-गारो जो सीक्वेंसेस बताएं आपको। ड्यूरिंग द इनिशिएशन the components of translation apparatus come together within an messenger RNA। components क्या है, larger subunit है, smaller subunit है, यहाँ पे unite करेंगे शाइनडेल-गारो जो sequences हैं, ठीक है। अच्छा, and tRNA अब क्या है, apparatus come together with the messenger RNA and tRNA carrying the first amino acid binds to the start codon। अब आपको पता है कि यहाँ पे पहले राइबोसोम जो है वो बाइंड करेंगे, ठीक है। अब टीआरएनए जो है आपको पता है कि एक्टिवेटेड जो टीआरएनए है, अब उसके पास आपको पता है एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन क्या है, कौन सा है उसके, यूएसी। आपको पता है कि ए इज कम्प्लीमेंट्री विद यू एंड यू इज कम्प्लीमेंट्री विद ए एंड जी इज कम्प्लीमेंट्री विद सी। तो अब उसका एंटीकोडॉन जब एक, पहले तो ये राइबोसोम अटैच होंगे अपनी पर्टिकुलर प्लेस पे, फिर जो टीआरएनए का है, टीआरएनए जो है अपना एंटीकोडॉन यहाँ पे आके अटैच करेगा और उसके पास एक फर्स्ट अमीनो एसिड है जिसको मेथियोनिन बोलते हैं, ठीक है। अब उसने वो यहाँ पे वो छोड़ दे रहा है और उसका काम खत्म, और उसने एग्जिट साइड से निकल जाना, ठीक है। अच्छा, अब जो इलोंगेशन क्या हुई, उसके नाम से ही जाहिर है कि नेक्स्ट प्रोसेस जो प्रोसीड करना। ड्यूरिंग इलोंगेशन में क्या है, और यहाँ पे कुछ जो है ना, अगर यूकैरियोट्स की बात करें ना, तो इनिशिएशन जो है इसमें भी डिफरेंट लॉट ऑफ कम्प्लेक्सेस बनते हैं, लॉट ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स उनका रोल है, ठीक है। इलोंगेशन को भी देखें ना, ड्यूरिंग इलोंगेशन क्या हुई। अच्छा, अमीनो एसिड्स आर ब्रॉट टू द मैसेंजर आरएनए। अमीनो एसिड्स जो हैं, अब मैसेंजर आरएनए, amino acids are brought to the messenger RNA by tRNA and are added one by one to a growing polypeptide chain। अब क्या हुआ कि ये देखें वही वाली बात आ गई कि पहले सभी यूनिट जो है उन्होंने अटैच किया, पहले तो इनिशिएशन तो हुई थी, फिर जो है टीआरएनए ये देखें जो आया, ठीक है, उसने आके पर्टिकुलर पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन छोड़ा और उसके बाद जो एंटीकोडॉन था यूएसी इसके कंपैटिबल था वो लग गया, ये जो स्टार्ट हो गई। इलोंगेशन में क्या हुआ कि वो पहला तो चला गया जिस जो टीआरएनए था जिसके पास मेथियोनिन के अगेंस्ट एंटीकोडॉन था एयूजी, ठीक है। अच्छा, अब जो है उसने पहला अमीनो एसिड छोड़ा, फिर जो है एक दूसरा चार्ड अमीनो टीआरएनए आ जाता है जिसके पास एक और अमीनो एसिड है, अब उसके पास भी एक और एंटीकोडॉन है, जो उसने जहाँ पे अपने जो है कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस देख लेने मैसेंजर आरएनए में, वहाँ पे उसने बाइंड कर जाना है और अपना जो अमीनो एसिड उसको छोड़ देना। तो अमीनो एसिड जो है पी साइड पे आके एक चेन की सूरत में इकट्ठे होते रहते हैं, इस तरह चेन इलोंगेशन होती रहती है जिसको इलोंगेशन स्टेप भी बोलते हैं। और यहाँ पे भी अगर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स की बात करें,
और इन केस ऑफ यूकैरियोट देयर आर लॉट ऑफ इलोंगेशन फैक्टर जो कम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। अब अगर इसको मैं डिटेल में बताने लगे तो बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेसेस है, और जस्ट मैंने आपकी आसानी के लिए इसको एक कंप्रिहेंसिव वे में एक स्केच दिया है, एक थीम दिया है कि व्हाट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। और जो मेन डिफरेंसेस है प्रोकैरियोट्स के यूकैरियोट्स के, वो उसमें जो है वो तो है ही, और इसके अलावा जो कम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं कि डिफरेंट लॉट ऑफ कम्प्लेक्सेस हैं, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स लॉट ऑफ कम्प्लेक्सेस हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, इलोंगेशन फैक्टर्स हैं, टर्मिनेशन या रिलीज फैक्टर हैं जो लास्टली होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें इलोंगेशन, चेन इलोंगेशन के डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जो हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो यूनाइट करते जा रहे हैं, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टर्मिनेशन क्या, टर्मिनेशन, ड्यूरिंग टर्मिनेशन a stop codon in the messenger RNA is recognized by protein release factor। अब यहाँ पे रिलीज फैक्टर्स होंगे। अब वो रिलीज फैक्टर क्या है कि ड्यूरिंग टर्मिनेशन स्टॉप कोडॉन इन द मैसेंजर आरएनए, कौन सा था, यूएजी, दिस इज ए स्टॉप कोडॉन, ठीक है। इनका और कोई फंक्शन नहीं है, स्टॉप कर देते हैं फंक्शन। अब ये रिकग्नाइज प्रोटीन रिलीज फैक्टर, कुछ प्रोटीन है यहाँ पे रिलीज फैक्टर लग जाएगी, देखे ना प्रोटीन रिलीज फैक्टर, यहाँ पे ये प्रोटीन रिकग्नाइज करेगी दिस इज द स्टॉप कोडॉन, ठीक है। एंड द ट्रांसलेशनल अपरेटस कम्स अपार्ट। अब क्या होगा, ये अपरेटस सारे का सारा जो है वो रिलीज हो जाएगा, रिलीजिंग द कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड। जब ये सारे का सारा जो है ट्रांसलेशनल अपरेटस सेपरेट हो जाएगा तो क्या हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड जो है एक चेन मिलेगी, एंड दिस इज द प्रोटीन, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, जिसे प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ये जो इतना हम पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए से इंफॉर्मेशन आई और ट्रांसक्रिप्शन हुई, फिर ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन हुई, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन जाना, तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट है जो है ट्रांसलेशन हुई, उसमें क्या है कि स्टॉप कोडॉन है, जहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ जाता है ये जो है प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे रिलीज फैक्टर है या टर्मिनेशन फैक्टर भी बोलते हैं, वो स्टॉप कोडॉन को रिकग्नाइज कर लेते हैं, और जिससे जो ट्रांसलेशन अपरेटस क्या है जिसमें राइबोसोम्स आ जाते हैं, टीआरएनए, ये सारे सेपरेट हो जाते हैं, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये सेपरेट हो जाती है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को प्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये जनरलाइज्ड एक ट्रांसलेशन कह लेंगे, बोथ इन जो है आपको स्केच दिया, बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। उम्मीद की जाती है कि आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।